हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने रूम में बैठा था और अपने वर्क से रिलेटेड कुछ पेपर्स को चेक कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होती है। जंगकुक तुरंत अपना सारा काम छोड़कर डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। जब वह डोर ओपन करता है तो वह देखता है कि उसके सामने तहयांग खड़ा है। जंगकुक स्माइल के साथ तई को अंदर आने के लिए कहता है। तई की हार्ट बीट पहले से ही बहुत ज़्यादा फास्ट थी और अब जंगकुक को देखने के बाद वह और भी ज़्यादा फास्ट हो गई। तई स्लोली चलकर रूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक अंदर से डोर क्लोज कर लिया। वह तई के पास आकर कहता है, तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तई कहता है, नहीं, मैं ठीक से आ गया। जंकुक कहता है, ओके सिट, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। तई अभी जंकुक से अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जंकुक ग्लास में जूस को पोरकर उसे तई के लिए लेकर आता है। तई जंकुक के हाथों से ग्लास ले लिया, लेकिन फिर वह गलती से उसके हाथों से छूट जाता है और सारा जूस उसके कपड़ों पर और फर्श पर गिर जाता है। तई इससे बहुत ज़्यादा घबरा गया। वह तुरंत जंकुक से माफ़ी मांगता हुआ कहता है, आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से मेरे हाथों से छूट गया। जंकुक तई को शांत कराता हुआ कहता है, रिलैक्स, आई नो कि यह गलती से हो गया। तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसे साफ करवा देता हूँ। जंकुक मेड को बुलाकर तुरंत वहाँ क्लीन करवा देता है। मेड के जाने के बाद जंकुक अपने वार्डरोब से अपनी एक ब्लैक कलर की हुडी निकालकर उसे तई को देता हुआ कहता है, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, जाओ और जाकर इसे चेंज कर लो। उसके बाद मैं मेड से कहकर सुबह तक तुम्हारे क्लोथ्स भी क्लीन करवा दूंगा। तई एम्बैरेसमेंट के कारण अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वह जंकुक के हाथों से उसकी हुडी को ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है। वह वॉशरूम जाने की तरफ अभी 2 कदम बढ़ाया ही था कि तभी जंकुक पीछे से उसका एक हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और अपना दूसरा हाथ तई की पतली कमर में डालकर उसे झटके से अपने करीब खींच लेता है। जंकुक के अचानक ऐसा करने से तई बहुत ज़्यादा घबरा और चौंक गया और उसके हाथों से हुडी नीचे गिर गई। तई के दोनों हैंड्स अभी जंकुक के हार्ड चेस्ट पर थे और जंकुक के दोनों लार्ज हैंड तई के स्मॉल बेस्ट पर। जंकुक तई के करीब झुकता है और उसके कानों में विस्पर कर अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, बेबी, यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस टुनाइट, एट द सेम टाइम सो हॉट एंड अट्रैक्टिव। जंकुक की बातें सुनकर तई को अपने चिक्स में जलन होने लगी और उसके चिक्स एंड ईयर दोनों रेड हो गए। उसे याद आता है कि वह कैसे स्टेज पर जंकुक को देखकर उसे खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वह उसे देखकर उससे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा और वह डांस करता हुआ अपनी बॉडी को और भी ज्यादा सेक्सीली मूव कर रहा था। जंकुक तई के चेहरे में देखता है तो तई तुरंत अपनी नजरें चुराता हुआ इधर उधर देखने लगा। उसे अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जंकुक तई की चिन को होल्ड कर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है और फिर स्मार्ट करते हुए कहता है, कोई मुझे वहाँ खुद को ब्रेव दिखाने और मुझे अपने डांस से बहकाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर तई तुरंत जंकुक से अलग हो गया और उससे कुछ स्टेप दूर चला गया। वह हकलाता हुआ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस डांस कर रहा था, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वह इतना कहकर तेजी से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन जंकुक उससे भी ज्यादा फास्ट होकर उसे फिर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे तई की बैग सीधा जंकुक के हार्ड चेस्ट से जाकर टकरा जाती है। वह तई की कमर के अराउंड अपने दोनों हैंड्स को लपेटकर उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और अपना चिन तई के शोल्डर पर रखता हुआ कहता है, बेबी बॉय, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो?
मुझे अभी तुम्हें यह बताना है कि मुझे तुम्हारा डांस कैसा लगा। वह कहना शुरू करता है, तुम्हारा डांस बहुत ही ज़्यादा गुड और अमेजिंग था। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना अच्छा डांस करना आता है और तुम एक इतने अच्छे डांसर हो। स्टेज पर डांस करते हुए तुम मुझे सफ़ेद रोशनी में बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहे थे। तुम्हारा हर एक मूव कातिलाना था। तुम्हारे हर एक बॉडी मूवमेंट से मेरी माउथ से आह निकल रही थी और वह ऐसा था जैसे कोई बिना समय दिए तुम्हारे दिल पर नाइफ से बार पर बार किए जा रहा हो। लेकिन बेबी बॉय, मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे सेम टाइम में बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि यह नज़ारा सिर्फ मैं नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। उसके बाद वह अपने मन में कहता है, मेरा मन कर रहा था कि मैं सबकी आंखें उनके शरीर से अलग कर दूं, ताकि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें देख ना पाए। तय हकलाता हुआ कहता है, तो तारीफ के लिए थैंक्स, लेकिन आपको जेलसी क्यों फील हो रही थी? जंकुक कहता है, क्या अब तुम्हें चेंज करने नहीं जाना है? तय कहता है, हाँ हाँ जाना है। जंकुक उसे फ्री करता हुआ कहता है, देन गो। तय तुरंत चेंज करने के लिए वॉशरूम के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि जंकुक ढेर सारे खाने के साथ उसका इंतज़ार कर रहा है। टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ था। तय अभी जंकुक की ब्लैक हुडी में था, जो कि सिर्फ उसकी थाई तक ही आ रही थी और उससे उसके लॉन्ग स्मूथ मिल्की लेग्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे। जंकुक जब तई को देखता है तो वह बस उसे देखता रह जाता है। उसके होठ खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तई जंकुक को उसे इस तरह से घूरता देखकर उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। वह स्लोली चलकर टेबल के पास आ जाता है। जंकुक बिना तई से अपनी नजरें हटाए चेयर से उठकर चलकर तई के पास आकर उसका एक हैंड होल्ड कर उस पर किस कर कहता है, यू लुक सो हॉट एंड सेक्सी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बेकार सा हुडी किसी पर इतना अच्छा लग सकता है। तई बस थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। वह टॉपिक को चेंज करता हुआ कहता है, ये खाना? जंकुक कहता है, आह ये मैंने हम दोनों के लिए मंगवाया है। आई नो कि तुम आज भी खाना नहीं खाए होगे। तय कहता है, हाँ वो मुझे टाइम नहीं मिला। जंकुक तय के लिए चेयर पुल करता है और उसे बैठने के लिए कहता है, सिट। तय बैठ जाता है। जंकुक भी तय के सामने लगे चेयर पर आकर बैठ गया